अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात भाषा विवाद की करने जा रहे हैं, क्योंकि भाषा विवाद महाराष्ट्र में ऐसा शुरू हुआ है कि थम ही नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसी को जीत की चाबी बनाकर कुछ दल इसे और भड़काने में लग गए। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं जरा आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद होगा कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत तेजी से उठा था और उसके बाद महायुति ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महाअघाड़ी सोच रही है कि हिंदी वर्सेस मराठी से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा दबा दे और अपनी जो एक तरह से सियासी जमीन है वो तैयार कर ले बीएमसी चुनावों से पहले। और सोचिए, ये करने के लिए, अपनी सियासत मजबूत करने के लिए दो भाई ठाकरे ब्रदर्स जो 20 साल से अलग मंचों पर रहा करते थे, कभी साथ नहीं दिखते थे, परिवारों में दूरी थी, उनकी दूरी यूं ही पट गई जैसे कोई एक कच्ची दीवार थी और तुरंत टूट गई और दोनों मंच पर साथ नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सियासत क्या ना करा ले, और यही लग रहा है कि राज ठाकरे अब उसी सियासत की दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं और हिंदी वर्सेस मराठी कर रहे हैं। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं सबसे पहले, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि हिंदी भाषियों का जीना मुश्किल हो गया है। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप पर कभी भी अटैक हो सकता है। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये एमएनएस की गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं और ये आज सुबह की ही तस्वीरें। कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, देखिए सिक्योरिटी पर्सन रोकने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। दनादन पत्थरबाजी हो रही है। ये दफ्तर है जिस पर धड़ाधड़ पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब आपने देखा कि एक दफ्तर पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। किसका दफ्तर था, क्यों पत्थर बरसाए जा रहे थे, चलिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी लगातार जारी है। ये दफ्तर सुशील केडिया का था, निदेशक सुशील केडिया जो निवेशक हैं बड़े। कार्यकर्ताओं ने जमकर इनके दफ्तर में तोड़फोड़ की, दफ्तर के गेट पर नारियल से पहले अटैक किया और उसके बाद गार्ड के रोकने पर भी ये नहीं माने। तोड़फोड़ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरे इलाके में मुस्तैदी दिखाती है, लेकिन सवाल यह है कि इतना मन कैसे बढ़ गया कि आप अचानक से पहुंचकर ऐसे कहीं भी अटैक करना शुरू कर दें। ये बहुत बड़ा सवाल है और जरा अब आपको बताते हैं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। दरअसल जो केडिया है, सुशील केडिया, वो निवेशक है, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं महाराष्ट्र में। उन्होंने ये ट्वीट किया था, ये कल का ट्वीट है और इस ट्वीट में लिखा है कि राज ठाकरे उन्हें धमका रहे हैं और उनके 100 से ज्यादा कर्मचारी ये कह रहे हैं कि आप मराठी बोलो। इन पर दबाव बनाया जा रहा था। जो कार्यकर्ता थे वो कह रहे थे कि आप मराठी बोलो और जो मराठी नहीं बोलेगा उसके साथ क्या कर रहे हैं ये तो हम देख ही रहे हैं। तो ये वही तस्वीर थी जिसको लेकर ट्वीट किया था। ट्वीट में और क्या कुछ लिखा था केडिया ने, जरा आपको बता देते हैं, जानकारी देते हैं। सुशील केडिया ने राज ठाकरे को दरअसल चैलेंज कर दिया था। केडिया ने एक्स पर लिखा था कि मैं मुंबई में 30 साल से रह रहा हूँ, मैं ठीक से मराठी नहीं जानता। आपके घोर दुर्व्यवहार के कारण मैंने संकल्प लिया है कि जब तक आप जैसे लोग मराठी मानुष की देखभाल करने का दिखावा करते रहेंगे तब तक मैं मराठी नहीं सीखूंगा। क्या करना है बोल। ये केडिया का ट्वीट था, जिसके बाद ये इस तरह की कार्रवाई यहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई। वो अचानक पहुंचते हैं और अटैक कर देते हैं। हमारी सहयोगी सत्यप्रकाश वहां पहुंचे केडिया के दफ्तर पर, सुशील केडिया के दफ्तर पर कैसे अटैक किया गया, जरा उनकी रिपोर्ट देखिए स्पॉट। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि मुंबई पुलिस की टीम पहुंची हुई है। अंदर भी मुंबई पुलिस की टीम गई है, इस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह तकरीबन 11 बजे यहाँ पे मनसे कार्यकर्ता पहुंचे और यहाँ पर नारेबाजी किए, नारियल फेंके, पत्थर फेंके। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो यही गेट है, यहाँ यही गेट पे मनसे कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और नारेबाजी किए, नारियल फेंके। क्योंकि जिस तरह से सुशील केडिया और मनसे के बीच में विवाद चल रहा था। सुशील केडिया ने ट्वीट किया था कि मुंबई में 30 साल से रहता हूं और हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती जानता हूं, लेकिन मराठी अब नहीं सीखूंगा। इसके बाद ये भाषा विवाद बढ़ता गया और इसके बाद यहाँ पर मनसे कार्यकर्ता आज पहुंचे और यहाँ पर पत्थरबाजी की। और हैरानी की बात, ये तस्वीरें जो बार बार सामने आ रही हैं उसके बावजूद राज ठाकरे की जो हिंसक बोल हैं, भड़काऊ बोल हैं, वो थम नहीं रहे। आज मंच से उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। त्याच्यातनं या सगळ्या गोष्टी खरं तर सुरू झाल्या। चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए।
मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो न बनाएं। पीटा गया व्यक्ति बताए कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। सगळं सुरू होईल आता। तो देखिए, इनके हिसाब से तो आप पीट भी दीजिए, वीडियो भी मत बताएं, बनाइए, किसी को बताइए मत, जो मन आए करिए। इनके हिसाब से तो खुली छूट है, इनको किसी की इज्जत नहीं है, ना भारत की इज्जत है, ना हिंदी भाषा की, ना मराठी की इज्जत है। नहीं तो ऐसे नहीं बयान देते। इसको लेकर रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। राज ठाकरे ने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मराठी भाषा अपनी मातृभाषा, उसका तो सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन जो हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा है उसका भी सम्मान होना चाहिए। तो मराठी के नाम पर हिंदी का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदी का अपमान करने का मतलब संविधान का अपमान है। और मुझे लगता है कि जिसको मराठी आती नहीं है लेकिन दादागिरी करके उनको मराठी बोलो नहीं तो थप्पड़ मारेंगे, और अभी थप्पड़ और वीडियो निकालते हैं और वो सबको भेजते हैं। और अभी राज ठाकरे जी बोला वीडियो मत निकालो, थप्पड़ मारो, तो अगर वो थप्पड़ मारते तो वो उनको भी थप्पड़ खानी पड़ेगी। हर बात ऐसा कोई थप्पड़ खाने का काम नहीं करेगी। मेरा कहना ये है कि राज ठाकरे जी ने ऐसी दादागिरी करने वाले जो उनके कार्यकर्ता है उनको समझाने की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने समझाएगा नहीं। तो देखिए, रामदास अठावले भी कह रहे हैं कि समझाने की आवश्यकता थी, लेकिन राज ठाकरे समझा नहीं रहे, भड़का रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक और तस्वीर है, ये देखिए। राज और उद्धव 20 साल बाद एक ऐसी खाई जो दोनों भाइयों के बीच बनी, दोनों ने अलग अलग पार्टियां बना ली, अलग अलग चुनाव लड़ा और अब ये एक साथ हैं। ये एक साथ जो आप इनको देख रहे हैं, इसके पीछे इनका आपसी प्यार नहीं है, इनका आपसी लगाव नहीं है, या एक दूसरे के प्रति वो भाई का धर्म इनका जागा नहीं है अचानक से 20 साल बाद। दरअसल ये सारा मामला सियासी है। इन्हें लग रहा है कि इनकी राजनीतिक जमीन हिल चुकी है, इनके पास कहीं स्कोप नहीं है। ऐसे में दोनों भाई 20 साल बाद एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, इस तस्वीर के अंदर की खबर अब आपको जरा बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर यूं ही नहीं सामने आई। जरा जानकारी आपको देते हैं। लोकसभा चुनाव में महाअघाड़ी बुरी तरह हारी थी, आपको याद होगा वो तस्वीर। और अब सभी की नजर बीएमसी चुनाव पर, ये दोनों भाई इसीलिए साथ हैं। महायुति पहले से काफी मजबूत स्थिति में आ चुकी है और ऐसे में 2017 के बीएमसी ने 84 सीटें इन्होंने जीती। एकनाथ शिंदे की बगावत से उद्धव को झटका लगा, उनका तो पूरा सिस्टम ही हिल गया। और ऐसे में एमएनएस के सिर्फ 7 पार्षद ही उस वक्त जीत सके और राज और उद्धव मराठी अस्मिता को अब मुद्दा बना रहे हैं। एक मतलब मुद्दा ये जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मराठी वोटों को अपनी तरफ करने की इनकी कोशिश है। बाल ठाकरे की विरासत के जरिए सियासी जमीन बचाने की कोशिश है। लेकिन बाल ठाकरे हिंदी विरोधी नहीं थे, हिंदी भाषा का विरोध वो नहीं करते थे। मराठी के सम्मान की बात ठीक है, आप चाहें कि दिल से कोई किसी लैंग्वेज को, किसी भाषा को अपनाए, वो ठीक है, लेकिन डंडे के दम पर आप कहेंगे कि कोई भाषा सीख लो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीखेगा।